नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी स्ट्रैटेजी के ऊपर। बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे सफल हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो सफल नहीं हुए हैं उनको अपने रिजल्ट के ऊपर मनन मंथन और चिंतन की ज़रूरत है। दोस्तों, एक चीज़ आप ना माइंड में बैठा लो, बीपीएससी के एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है, उसका आता है सिर्फ रैंक कम। अभी रैंक कम आने से क्या होता है, रैंक कम क्यों आता है, इसके ऊपर आज हम लोग बहुत विस्तार में बात करने वाले हैं। आखिर रैंक आपका कम क्यों आया? आपके पास, मैं क्लियर कर दूं, नॉलेज की कमी तो बिल्कुल नहीं है। नॉलेज आपके पास बहुत है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने इतने टाइम से पढ़ाई किया है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है। सिर्फ ये जो नॉलेज है इसको उचित दिशा में अच्छे रणनीति के साथ इसका इस्तेमाल करना है, हार्ड वर्क करना है उचित दिशा में। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपका भी अच्छा रैंक डेफिनेटली आएगा। याद रखना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। 5 साल का मिनिमम, मैक्सिमम अगर 10 साल का अगर पीवाईक्यू निकाल लेते तो और बेस्ट है। अगर आप पीवाईक्यू लेते हो, पीवाईक्यू को एक साथ ऑल चैप्टर वाइज क्वेश्चन को एक जगह सेलेक्ट करो, फिर उसको आप देखो कि आपको कितना आता है और कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। इस यहाँ पे देखना, सब नॉलेज आपको आता है, सब मतलब नॉलेज आपको ऑलरेडी है, सब चीज़ें आपको आता है, सिर्फ इसको करंट के साथ लिंक करना है। अभी करंट के क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है और उसको सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा एंड पर्यावरण मुद्दा, नैतिक मूल्य, वैश्विक मुद्दा क्या है, ये सभी को के साथ कौन से क्वेश्चन में फिट हो रहा है, नीति आयोग का डेटा और भी गवर्नमेंट के जितने भी डेटा हैं उसको एक लिस्ट बनाओ और इस सभी डेटा को एक साथ रखो और उसके बाद जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसको उस टाइप के क्वेश्चन में आप उसको फिट करो। आजकल तो एआई टूल्स बहुत ज़्यादा है, चैट जीपीटी का ज़माना चल रहा है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम कम मिल रहा है तो चैट जीपीटी से पूरा डेटा ले लो और उसको आप लोग परिचय और निष्कर्ष में दो। डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रैक्टिस शुरू से ही कर लो। देखो, हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन एक चीज़ जानते हो क्या, हार्ड वर्क सही दिशा में जो बच्चा करता है ना वही सफल होता है। एक टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी बनाओ यार। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेली, रोज पढ़ाई करना। ये नहीं कि आज मैंने 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया, कल इधर उधर जाके टाइम पास कर दिया। नहीं, ये ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। आप अगर रोज 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ते हो ना तो कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ो, रोज पढ़ना है आपको। ठीक है, वीक में एक दिन आप एक दिन लीव लो, एक दिन छुट्टी लो, मस्त इंजॉय करो, मूवी देखो, इधर उधर घूमने जाओ, लेकिन आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करो और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। डेली टाइमर लगा के पढ़ाई करो। टाइमर का ना बहुत फ़ायदा होता है। जब हम टाइमर लगाते हैं ना तो हम लोग 1 घंटा अगर टाइमर चल रहा है ना, अगर 1 घंटा, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में टाइमर लगा लो। अगर 1 घंटे बाद आप 1 घंटे तक क्या पढ़ाई किए हो, 1 घंटा जब होता है ना, मोबाइल टिक 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 करता है ना, तो उसके बाद तुम वहाँ पे स्टॉप करो पढ़ाई और देखो तुमने 1 घंटा में क्या पढ़ा। अभी बीच में क्या होता है, कोई मैसेज आया तो आप मैसेज की तरफ चले जाते हो, थोड़ा कोई दोस्त आ गया तो उधर चले जाते हो। नहीं, पढ़ाई का मतलब होता है एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है। देखो, हार्ड वर्क सब करता है, उचित दिशा में जो हार्ड वर्क करेगा उसी का वक्त बदलेगा, उसी का रैंक अच्छा आएगा। सिलेबस को आप अपने सामने रखो, सिलेबस को सामने रखो, पीवाईक्यू को सामने रखो, फिर पढ़ाई करो। सिलेबस, पीवाईक्यू और करंट अफेयर, और फिर करंट अफेयर से जैसे मैंने आपको बताया उसको डेटा को एकत्र करो, जितने भी डेटा है ना सबको एक साथ करो और उसको क्वेश्चन में ऐड ऑन करो। मॉक टेस्ट बार बार टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, तो फिर इंतज़ार किस बात की है, डिमोटिवेट किस बात की होने की? एक एग्ज़ाम ही तो था, ज़िंदगी में कितना एग्ज़ाम दिए हैं। एक बार और कोशिश करते हैं अच्छे से, जी जान से, अच्छे दिशा में पीवाईक्यू एंड सिलेबस के साथ में आगे मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट के डेटा के साथ हर एक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के डेटा को हम लोग वहाँ पे अटैच करें। अगर नीड है तो 90% में क्वेश्चन में तो डेटा की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अगर इस तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो तो वो दिन दूर नहीं जो आप भी गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे और एसडीएम बन पाओगे। तो फ्यूचर के लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अपना पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।